हरियाणा में अब आंदोलन या धरने प्रदर्शनों के दौरान किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं, क्योंकि बीते रोज हरियाणा विधानसभा में ये बिल पारित कर दिया गया है कि अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उस नुकसान की वसूली नुकसान करने वाले से ही की जाएगी। वहीं इस बिल को लेकर अब कांग्रेसी नेताओं ने भी हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस बिल को आवाज दबाने वाला कानून बताया है, जिसके चलते सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने अब कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया है। विज ने आज कांग्रेसियों से बड़े सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कांग्रेस लोगों के घर, दुकान, सरकारी संपत्ति जलाने वालों के पक्ष में है। वहीं इस मुद्दे पर बयान देते हुए अनिल विज ने कहा कि ऐसे कानून को लेकर लोगों की बड़े लंबे समय से मांग थी कि आखिर धरने, प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान उनका नुकसान क्यों किया जाता है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में भिन्न भिन्न विचारधाराओं के संगठन, राजनीतिक पार्टियां, जत्थेबंदियां हो सकती हैं। वो अपनी विचारधाराओं को प्रोपोगेट करने के लिए समय समय पर वो आंदोलन कर सकती हैं। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, उनका अधिकार है। प्रजातंत्र में उनको ये अधिकार दिया गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने में आया है कि इन शांति प्रिय धरनों की आड़ में कुछ लोग सरकारी संपत्ति को या लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और समय समय पर भिन्न भिन्न हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की है और लोगों की भी मांग रही है कि भाई आप धरने प्रदर्शन करिए, हमारी दुकानें क्यों जलाते हो, हमारे दफ्तर क्यों जलाते हो। कल जब मैं बिल प्रस्तुत कर रहा था, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछा कि वो बताएं कि कांग्रेस आग लगाने वालों के खिलाफ है या उनके साथ है, कांग्रेस बसें जलाने वालों के साथ है या उनके खिलाफ है, कांग्रेस रेलवे स्टेशन जलाने वालों के साथ है या उनके खिलाफ है, कांग्रेस स्कूल जलाने वालों के साथ है या खिलाफ है, कांग्रेस लोगों के दुकान, मकान, घर जलाने वालों के साथ है जो उनके खिलाफ है। ये बिल तो हम उसकी रिकवरी के लिए लाए हैं। हम किसी भी प्रकार से ये बिल किसी आंदोलन को दबाने के लिए नहीं लाए हैं। और जहाँ तक ये बात कही गई कि शायद किसान आंदोलन के मद्देनज़र इस बिल को लाया गया, किसान आंदोलन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 110 दिन से ज़्यादा हो गए, किसी भी किसान ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा है, किसी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो उनका तो मतलब ही नहीं है। ये बिल तो किसान आंदोलन से भी बहुत पहले से लाने की हम तैयारी कर रहे थे। तो इसलिए ये कांग्रेस द्वारा जितनी भी बातें उठाई जा रही हैं, चाहे वो सुरजेवाला है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, या और लोग हैं, वो लोगों को भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं। वहीं अनिल विज ने बताया कि इस कानून को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के साथ बातचीत करके एक ट्रिब्यूनल जाएगा, जिसमें एडीजी रैंक के ऊपर के अधिकारी भी होंगे। इसमें माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय की साथ बातचीत करके उनकी सहमति से एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जिसमें एडीजी रैंक से ऊपर का कोई ना कोई अधिकारी होगा और वो ट्रिब्यूनल ही काम करेगा। ट्रिब्यूनल आगे क्लेम कमिश्नर भी बनाएगा और ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं होगी और ये कोई सारे हरियाणा के लिए नहीं होगी। ये जिस ज़िले में या जहाँ पर कोई ऐसा हादसे हुए हैं वहाँ के लिए होगी और वो लोग अपने जिनका नुकसान हुआ है वो अपनी दरख्वास्त दायर करेंगे डिप्टी कमिश्नर को और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी और बाकायदा पूरी सारों की सुनवाई करने के बाद जो ट्रिब्यूनल है वो अपना फैसला देगा। आंदोलन को जो लीड कर रहे होंगे, हाँ, इसमें ये भी हमने प्रावधान किया है कि खाली जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो ही नहीं है, जो इसका आह्वान करते हैं उनको भी इसमें दोषी माना जाएगा। पिछले जो कुछ इस तरीके के केसेस हुए हैं उनको भी कंसिडर नहीं, अब ये आगे के लिए है, पीछे से नहीं।